इसने जुमला लिखा, जोर से कलम रखा, कलम को डाइस पर रखा और सर उठाकर नम आंखों से उसे देखा। वहां से हट गया। हसन ने तुरंत अपनी आस्तीन नीचे की थी। उसका मुंह सुर्ख हुआ और जबड़े भीज गए। और गेट आउट, वो धाड़ा सीधा, फिर वहां से ना रुकी। वो नाक की सीध में चलती हुई कमरे से बाहर निकल गई। चंद लम्हे तो लगते ही थे खुद पर काबू पाने के लिए, सो वो फौरन नॉर्मल ना हो सका। उसका चेहरा एकदम बेतासुर हुआ। फिर वो मामूल की तरह यूं लेक्चर देने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और तालिब इल्म सवालिया नजरों से एक दूसरे को तकते थे। क्या हुआ था आखिर, क्या हुआ था? हसन बिन जैद पैदाइशी नाबीना हो सकता था कि हसन भी आम नाबीनाओं की तरह एक मोहताजी की जिंदगी गुजारता है, ऐसी जिंदगी के जिसमें कोई वसीला रोजगार भी ना होता। वो मेरे तेरे का मोहताज रहता, मगर उसकी गैर मामूली जहानत थी जिसने उसके बाप को मजबूर किया कि वो हसन के लिए कुछ अलग सोचते। हसन स्पेशल स्कूल में पढ़ता रहा। उसका बाप उसे किसी चीज का मोहताज नहीं बनाना चाहता था, तो वो कर्ज उठाकर उसके लिए बाहर ममालिक से खास इक्विपमेंट मंगवाता रहा। गो के पाकिस्तान में पहले भी कुछ इक्विपमेंट मौजूद थे, मगर जैद साहब यूं समझ लीजिए कि एक लेवल आगे जाना चाहते थे। और एक्वियंस डिवाइसेस से लेकर नेगेटिव एक्सुलेशन उन्होंने हसन के लिए बहुत मेहनत की थी। हसन का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से, और जब ऐसे घराने के कुछ को हसन जैसा बच्चा पालना पड़े कि तालीम को उसूल मुमकिन बनाना पड़े, तो वो उनकी की जाने वाली मेहनत का अंदाजा कर सकते हैं। मुख्तसर ये कि उसके बाप ने अपनी हड्डियां मेहनत में गलाइन थी, तो आज हसन इस मकाम पर था। यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल कर रहा था, और वो भी अपने खर्चे पर। सुन, यही कोई 25-30 का होगा, और अगर आंखों से काला चश्मा ना उतारे तो कोई न जान सकेगा कि वो नाबीना है। शख्सियत वो कि लड़कियां लेक्चर कम सुनती हैं और उसे देखती ज्यादा थी। जब किसी को कोई न्यूमेरिकल या मसावत पर या फिर कोई मौजूद समझ ना आता, तो वो यूं ही बाजू पर लिखवा कर समझाता था। पहले वो तालिब इल्म का मसला समझता, फिर कागज कलम के जरिए उसे मसले को समझाता था। और उसके पास पहली मर्तबा हुआ था कि पहली मर्तबा यूं हुई किसी लड़की ने ऐसी हरकत की। वो उन लड़कियों के मामले में एहतियात करता था, और किसी लड़की को कुछ समझ में ना आता था तो वो किसी अच्छे लायक तालिब इल्म को समझाने कह देता था। बहुत ही कम वो लड़कियों को जो डाइस तक बुलाता था, और आज उसके बाजू आदि था कि उस पर बहुत सी अदद लिखी जाती थी और अलामती निशान खींचे जाते थे। मगर आज वो किया था जो क्या था जो लिखा गया, किस शय की गलतफहमी, अलामती निशान था जो खींचा गया। बाजू एन उस जगह से एक देख रहा था कि जहाँ वो लफ्ज लिखे गए। मल कर धोने के बावजूद वो जलन जैसे बार बार ताजा होती थी, रोज जाती थी। वो हसन बिन जैद ने जिंदगी में पहली मर्तबा मोहब्बत के इजहार का मजीद मजा चखा। ऐसा इजहार जो सुकून न दे, कद ऊंचा न करे, किसी संभाषण पर न बुझाए, बल्कि एक बेचैनी भरी उलझन बख्श दे। तो क्या वो पागल थी? वो मुझ जैसे, हाँ पागल ही तो थी। उसकी आंख से टपकने वाला गर्म पानी जैसे रूह को झुलसा गया था, और इस बात पर मोहर साबित करता था कि हाँ थी उसे हसन बिन जैद से मोहब्बत। कर लो फिर जो अब करना है, वैसे तो बस है ये जिंदगी जो एक जवान अंगड़ाई लेकर बेदार हुई थी, वो जैसे पानी का बुलबुला साबित होती थी। अपनी मौत आप लगी थी। लड़ने का हौसला जो पहले ही खत्म हो चुका था, उसकी गिराव कुछ और नीचे गिर गया था। वो मेडिसिन ना खाने की जिद करती थी और बाज़ औक़ात आंख बचाकर डस्टबिन में फेंक देती थी। इस दौरान अस्पताल का चक्कर भी लगा आई थी। एडमिट रही थी और कीमों का
चौथा साइकिल होना था और वो हालत थी कि दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो जैसे मौत पे गले लगाने तो तैयार थी। गोली का तोहफा बख्शा था जब उसे जिंदगी से राहत नहीं मिली थी। मरते मरते ही जिंदगी में उसे ना बख्शा था तो वो क्यों राहत पाती मांगती बांटती वो राहत बांटती फिर क्यों सीरा सीरा क्यों करती हो ऐसा? खुदारा तरस खाओ हम पर। उसकी बहन रो पड़ी। उसे तरस आया तरस उसे नहीं आया ना तो मैं क्यों खाऊं तरस को? क्यों? वो हलक के बल चिल्लाई और अलीना ने आंखें फाड़ कर उसे देखा। किसकी बात कर रही हो? किसकी बात कर रही हो सीरा? और सीरा ने आंसू भरी आंखों से साथ मोड़ लिए। सीरा मुझे बताओ बताओ प्लीज, किसकी बात कर रही हो? मगर उसके होंठ मोहर बंद हो गए थे। अलीना पूछती रही, उसकी मिन्नत करती रही, लेकिन उसे जवाब नहीं देना तो सुननी थी। अलीना थक हार कर उठ गई और जब उसे दरवाजे तक पहुंची तो आप ही मेरी वसीयत लिखकर महफूज कर लो। मुझे अपनी आंखें डोनेट करनी है और तुम्हें इन्हें हसन बिन जैद तक पहुंचाना है। वो जब भी देखे तो मेरी नजर से दुनिया को देखे और अगर ऐसा ना होना आपके तो रोजे कयामत में अपना चेहरा न दिखाना। वो बड़े बहज लहजे में बोलती थी, सर्द अंदाज में बात करती थी और करीना हसन बिन जैद उसके लब बिना आवाज के हिले थे। ये तो उनका केमिस्ट्री का ओह! तो उसने उसके लिए इसलिए अकेडमी में और अलीना शौक के आलम में मुंह पर हाथ रखे उसे तक रही थी और वो गर्दन मोड़े खड़ी खिड़की से बाहर। मैं अलीना हूँ, सीरा गफ्फार की बहन। आपको याद होगा मैं आपको उसके बारे में खास ताकीद कैसे आना हुआ। उसके तासुरात सीरा गफ्फार पर ही सर्द हुए थे। सीरा आपको आंखें डोनेट करना चाहती है। अब मैं क्या उसके मरने का इंतजार करूंगा? उसे कहिएगा कि मेरी फिक्र में हल्का होने के लिए मेरे माँ बाप हैं। उसकी जरूरत नहीं मुझे। इतने सब जुमलों पर अलीना का दिल जैसे कट कर गिरा हो। इसके मरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको। वो मर रही है। उसने मर रही है पर जोर दिया। एक लिखूंगा, उसने तकलीफ से कहा। वो सुन होकर रह गया था। बाजू पर एक कतरे की जो तेज जलन जिसे जिंदा हुई थी, कुछ अल्फाज जैसे खून से दागे गए थे। आई एम सॉरी, वो धीमी आवाज में बस ये कहकर कह सका। याद होगा आपको उसकी तबीयत की खराबी का बताया था आपको। मैं समझा ऐसे ही कुछ बुखार हो गया होगा और उसका लहजा माजत करता हुआ लगता था। मुझे लगता है कि वो आप में इन्वॉल्व हो गई है तभी जिद करके आई थी। नहीं मालूम, नहीं जानती मैं कि उसने आपको कहाँ देखा, मगर ऐसी लड़की थी। मगर सिर्फ ऐसी लड़की थी नहीं नहीं जो यूं मुंह से किसी का नाम लेती और हसान का मुंह सुर्ख हो गया। उसने नाम नहीं लिया, बस आपने आपको डोनेट करने का कहा है। जरा सी देर के बाद उसने सांस लिया कि बीमारी की वजह से वो बहुत बदल गई, बागी हो गई है। उसने आपका नाम नहीं लिया। मुझे रोशनी की किरण दिखाई है। और अलीना चुप हो गई, इतनी चुप कि वो बेसख्ता हसन खांस कर उसे मुतवज्जा करना पड़ा। वो कीमो की साइकिल के लिए नहीं मान रही और मैं अलीना ने बेसाख्ता खुश बड़े होठ करके मैं आपसे एक फेवर लेने आई हूँ। जी, वो जरा सा हैरान हुआ कि आप उससे मिलने आ सकते हैं। मुझे यकीन है वो आपके कहने पर मान जाएगी। आप क्या कह रही हैं? वो बितका, प्लीज खुदा बात को समझिए। वो मर रही है और आप प्लीज खाती हैं। प्लीज मैं कैसे कड़ी कर सकता हूँ? आप जानती हैं ना, समझ सकती हैं ना मेरे आने को वो
दुनिया समझेगी और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। आज के धोखे से किसी को जिंदगी मिलती है, सांस-साफ जिंदगी जो एक बार चली जाए तो लौट कर नहीं आती, वापस नहीं मिलती। अलीना जज्बाती हुई, चलें फर्ज करें मैं आता हूँ, वो साइकिल करा देती है। चलें ये भी फर्ज है कि बल्कि अल्लाह करे कि इसके पहले मुकम्मल सेहतियाब हो जाती है, तो फिर सच उसे फिर से मार न देगा। वो भी तुम ले जाए, मैं बोला। तब के मरने और अभी के मरने में बहुत फर्क है सांसाब, बहुत फर्क। दिल के मरने से सांस नहीं टूटती, सांस के टूटने से लोग मर जाया करते हैं, उस पार चले जाया करते हैं जहाँ से वापस कोई नहीं आता। हमें उसके दिल की नहीं, उसकी जरूरत है। हमें वो अपने सामने सांस लेती नजर आती रहेगी, बस दिखती रहे। सोच सकते हैं आप उसके जाने से उसके माँ बाप पर, मुझ पर क्या बीतेगी? सोच सकते हैं आप? सोच सकते तो यूं बात ना करते। जिंदगी अहम है, इसके साथ जरूरी है। तब क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 4 दिन रो पीट लेगी, मुर्दा दिल हो जाएगी, मगर फिर अगर जिंदगी होगी ना तो उसे वो खुद घुटनों पर टेक कर जिंदा रहने पर मजबूर करेगी। मोहब्बत के बिना बंदर जी सकता है, आसान सा, पर सांस के बिना नहीं।